नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में अब बदलने वाली है सरकारी स्कूलों की सूरत। दरअसल उद्योगपतियों ने सरकारी स्कूलों को गोद ले लिया है। 550 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनको गोद लिया गया है। उद्योगपति दरअसल राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में MOU साइन किया गया है, करार हुआ है। स्कूलों में छात्रों को अब मॉडर्न सुविधाएं दी जाएंगी। ई-एजुकेशन का दायरा भी बढ़ाया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें और अहम जानकारी है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब करीब 550 सरकारी ऐसे स्कूल जिनको उद्योगपति, जो तमाम बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो गोद लेंगे और इनकी सूरत और सीरत बदलने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को उद्योगपति गोद लेंगे, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों का कायाकल्प होगा, इनकी सूरत सीरत बदलने का काम होगा। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षा विभाग और उद्योग समूहों के बीच में ये MOU साइन किया गया है। और आपको बताएं कि इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और खेल के मैदान उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो देखिए, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनके भविष्य की एक कायाकल्प करने के उद्देश्य के साथ ये फैसला लिया गया है। देखिए, ये एक नई पहल हम लोगों ने शुरू करी है। सभी उद्योग समूह के लोगों से हमने ये अनुरोध किया था कि वो जो हमारे स्कूल हैं, सीमांत क्षेत्र के स्कूल हैं, पर्वतीय क्षेत्र के, दुर्गम इलाकों के स्कूल हैं, जहाँ पर हमारे छात्रों को, छात्राओं को पठन पाठन के लिए अच्छे स्मार्ट क्लासेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैब चाहिए, अच्छे साफ स्वच्छ शौचालय चाहिए, क्रीड़ा के मैदान चाहिए, उनका ब्यूटिफिकेशन होना है, बिजली की सुविधाएं चाहिए। तो उन स्थानों पर आगे आकर जो है वो भी अपना योगदान दें। तो पहले चरण में 560 ऐसे विद्यालय हमारे सभी CSR और उद्योग समूह के लोगों ने आपस में मिलकर उनको ठीक करने का, अच्छा बनाने का निर्णय लिया है और ये पहल हमारी आगे बढ़ेगी। आज ये शुरुआत हुई है, आज नहीं, राज्यपाल महोदय आज उसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने हम सबका प्रोत्साहन किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने इसका पूरा संयोजन किया, और हमारे सभी उद्योग समूह के लोगों का भी, जिन्होंने आकर बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी ली है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर सोच और इतनी अभिनव पहल की है, जिससे हमारे जितने भी उद्योगपति हैं उनको एक अवसर मिल रहा है कि किस प्रकार से वो स्कूल के अंदर में उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उसको किस प्रकार से ऊपर लेके जाए। हमारे सामने में 21st सेंचुरी के एजुकेशन की चुनौतियां हैं। हमारे सामने में आने वाले समय में हम किस प्रकार अपनी अमृत पीढ़ी, अपने बच्चों को स्कूल के अंदर में एक बहुत ही सुंदर शिक्षा दे सके। हमारे सामने में टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ उसका मिलाप, हमारी जो मॉडर्न क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, उसको किस प्रकार से रूप दिया जाए। तो आज मुझे बहुत सुंदर लगा कि जितने भी हमारे उद्योगपति हैं वो वॉलंटियर बनकर सामने में आए हैं। आज उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है, संकल्प लिया है, उन्होंने MOU पर साइन किए हैं और उनकी जो सोच विचार है इतनी सुंदर है कि वो स्कूल को ओवरऑल पर्सपेक्टिव के अंदर में देखते हैं कि स्कूल का जो रख रखाव है, उसकी सिक्योरिटी है, उसके लेबोरेटरीज हैं, उसके जो लाइब्रेरी है, उसका जो पढ़ाने का तरीका है, उसको किस प्रकार किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के जो परिवार है, जो भी स्कूल के एलुमनी होते हैं, जहां हमारे NRI होते हैं, सबके अंदर में चाहत है कि हमारे स्कूल सिस्टम के साथ में जुड़कर किस प्रकार से एक विकास और एक प्रगति की बात किया जाए। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं देहरादून से हिमांशु, आपका रुख करते हुए अब कॉमर्स के साथ साथ अब एजुकेशन का जो दायरा है वो भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तमाम जो इसमें रुझान रखने वाले उद्योगपति हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति, कारोबारी हैं, अब वो इसी दायरे में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की अब सूरत सीरत दोनों बदलने वाली है।
निश्चित रूप से उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की सूरत की अगर हम बात करें तो कई समय से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में पीएम केंद्रीय विश्वविद्यालय लगातार उत्तराखंड को मिले हैं और लगातार यहाँ पर सैनिक स्कूलों को खोलने की भी कवायद तेज है। वहीं इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो अब जो है सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो दूरस्थ गाँव होते हैं वहां पर जो स्कूलों की स्थिति होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी शहरों के मुकाबले हो। अगर राजधानी देहरादून के सरकारी स्कूल के मुकाबला किसी पर्वतीय क्षेत्र से करें तो वो नाकाफी है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में कई असुविधाएं हैं। लेकिन इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण कई एमओयू साइन किए गए हैं जिसमें तकरीबन 280 से ज्यादा जो उद्योगपति हैं उन्होंने 550 से अधिक स्कूल जो है गोद लेने का वादा उत्तराखंड सरकार से किया और उनकी सूरत जो है सही ढंग से प्रदेश के सामने लाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये गोद लिए जा रहे हैं ये स्कूल दूरस्थ क्षेत्र के, गढ़वाल परिक्षेत्र के, क्योंकि पर्वतीय परिक्षेत्र के इसमें अधिकतर स्कूल हैं, तो ऐसे स्कूल में जहां पर स्कूलों की स्थिति जर्जर हो चुकी है उनके सुधारीकरण का कार्य किया जाना है। जहां पर कंप्यूटर लैब नहीं है, जहां पर साइंस लैब नहीं है, पुस्तकालय नहीं होते हैं, तो वहां पर अब ये सब जो है बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो शहरी क्षेत्र के स्कूल, सरकारी स्कूल है, वहां पर मॉडल स्कूल तो होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पर मॉडर्न क्लासेस नहीं होती है, तो वहां पर मॉडर्न क्लासेस बनाने की कवायद भी तेज होगी, यानी कि डिजिटलीकरण भी इनका किया जाएगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि लगातार जो है उत्तराखंड सरकार ने 294 उद्योगपतियों से इस मामले में बात की थी, लेकिन 280 उद्योगपतियों ने इसमें अपनी हामी भरी है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे भी लोग हैं जो पुराने लोग हैं जो अपने स्कूलों को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस एसओपी अभी तक नहीं बनाई है। इसी क्रम में वो जो है अपने पड़े हुए स्कूल को गोद लेने से बच रहे हैं। और ऐसे में सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि हम एक एसओपी जारी करेंगे ताकि जो पुराने छात्र हैं वो अपने स्कूल को गोद लेना चाहते हैं तो वो अपने स्कूल को भी गोद ले सकते हैं। जी मनीष। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर देखिए ये एक अच्छी पहल है और उत्तराखंड तो लगातार पहल करने में या फिर एक नए फैसलों के लिए जाना भी जाने लगा है निश्चित तौर पर। लेकिन क्या ये कायाकल्प का जो काम है वो कब से शुरू होगा, इसको लेकर क्या कोई रूपरेखा अभी सरकार की ओर से तैयार की गई है? कब से हम ये मान कर चले कि वाकई में कायाकल्प की दिशा में एक नया काम शुरू होने वाला है, उद्योगपति गोद लेंगे, बाकायदा इसकी पूरी प्रोसेसिंग होगी, मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया होगी, ये कब से शुरू हो सकता है? जी, निश्चित रूप से अगर बात करें कि इसकी प्रक्रिया की, तो इसकी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जो है मई माह में शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी बैठक होती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शामिल होते हैं और उसमें कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल हैं वो उनके लिए नजीर बने। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में क्या है कि मैदानी क्षेत्र में जिस तरीके से स्कूल नजदीक होते हैं, तमाम तरीके के मुख्यमंत्री खुद देहरादून में बैठते हैं, तो ऐसे में जो शिक्षक हैं वो लगातार स्कूलों में आते रहते हैं। लेकिन दूरस्थ क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर 10 किलोमीटर पैदल जाने की जरूरत टीचरों को पड़ती है, तो वहां पर जाने के लिए कोई अधिकारी जांचने नहीं जाता स्कूल की स्थिति क्या है। तो ऐसे में जो उद्योगपतियों द्वारा लिए गए जो स्कूल है उसमें ये कहा जा सकता है कि खुद वहां पर जब उद्योगपति जाएगा उसका पैसा लगेगा तो वो जो हम निजी स्कूल्स को देखते हैं या उनकी तस्वीरों को देखते हैं, आधुनिक सुविधाओं को देखते हैं, उन्हीं की वजह से ही जो वहां पर रह रहे बच्चे हैं या अभिभावक है वो ये समझते हैं कि निजी स्कूलों का अगर हम रुख करेंगे तो वहां पर हमारे बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, आधुनिक या फिर तकनीकी के लिहाज से भी हमारे बच्चे जो है वो ज्यादा परिपूर्ण हो पाएंगे। लेकिन अब सरकारी स्कूलों की तरफ घटता हुआ रुझान कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि अब सरकार इस तरह का फैसला ले रही है ताकि आने वाले भविष्य में फिर से सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे जाएं और अभिभावक जो है वो विश्वास के साथ उन्हें पढ़ाएं। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर